हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ एरिया। सो उसमें सबसे पहले जो कि इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो हम देख लेते हैं। बेसिक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। और साइड स्क्वायर अगर हमें यूज़ नहीं करना है देन वी कैन राइट हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर। अगर मतलब डायगोनल गिवन है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट मतलब कि 4 वॉल्स का हाइट जो रहेगा हाइट लेंगे, और लेंथ मतलब नीचे फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ उसका एडिशन। फिर एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वेयर, सरकमफरेंस है 2 पाई आर। और 2 पाई आर सपोज आपको डायमीटर गिवन है, डेफिनेटली डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम 2 पाई आर की जगह पर पाई डी फॉर्मूला यूज़ करें। दैट इज़ द वन ऑफ द वे, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपके पास बेस और हाइट गिवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज़ कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। और यहाँ पर एस जो है इट इज़ नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को ऐड करना है a+b+c/2। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, जिसके तीनों भी साइड सेम होते हैं। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √3/4a²। अगर रोम्बस, रोम्बस मतलब कि जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, तो उस केस में हम एरिया ऑफ रोम्बस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ d1 इंटू d2। d1 एंड d2 आर 2 डायगोनल्स, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर है एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम मतलब कि यहाँ पर मैंने छोटा सा ट्रापेजियम का डायग्राम ड्रॉ किया है। ये जो ए और बी मैंने लिखा है वो दोनों साइड्स जो हैं पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों साइड जो पैरेलल होते हैं उन दोनों के जो लेंथ्स है उनका हमें एडिशन करना है। ट्रापेजियम का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए और बी जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स हैं और वो पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स का हमें सम लेना है इनटू h/2। h/2 मतलब पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है दोनों के बिटवीन, वो डिस्टेंस h और /2, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है 1 स्क्वायर मीटर इज 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर और 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है तो हम अभी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 100 मीटर लॉन्ग। सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर, अ रेक्टेंगुलर गार्डन is 100 मीटर लॉन्ग, सो 100 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड, मतलब ये डिस्टेंस है 60 मीटर। इट इज़ सराउंडेड बाय अ 5 मीटर वाइड रोड, मतलब ये जो गार्डन है उसके आजू बाजू में क्या है, 5 मीटर वाइड रोड है। सो लेट अस ड्रॉ, ये मेरा इतना अच्छे से नहीं बन रहा है, इट इज़ मीन्स, ठीक है। तो ये जो रोड है ये मेरा इतना प्रॉपर नहीं बना है, सॉरी फॉर दैट। तो इसका ये लेंथ 5 है, ये लेंथ भी 5 है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। सो ये भी 5 है, ये लेंथ भी 5 है। तो अभी देखिए ये जो बाहर वाला बड़ा रेक्टेंगल है ये 100 मीटर है, ये 5 है, ये 5 है, तो बाहर वाला आएगा 110 मीटर। और ये देखिए ये 60 है और ये उसमें ये ऐड कर दीजिए 5 और ये ऐड कर दीजिए 5, तो क्या बन जाएगा ये लेंथ 70 मीटर। आई होप इट्स क्लियर। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का लेंथ है 110 मीटर एंड 70 मीटर। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोड। सो एरिया ऑफ रोड
एरिया ऑफ रोड इक्वल टू जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस छोटे रेक्टेंगल का एरिया, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है. इज इट ऑल राइट? सो बड़े रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 110 इंटू 70 माइनस अंदर वाले का 100 इंटू 60. ये एकदम इजी एग्जाम्पल था. 770 माइनस 6000 विच इज़ इक्वल टू 1700, लेकिन लिखते समय हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर. अभी सारा यहाँ पर मीटर में है इसलिए मैंने यूनिट मीटर यूज़ किया है. सो लास्ट आंसर इज एरिया ऑफ रोड इज 1700 स्क्वायर मीटर, और सम पीपल may write 1700 मीटर स्क्वायर, वॉट एवर इज गिवन इन द ऑप्शन. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. So second example is a footpath of a uniform width 5 meter runs all round inside of a rectangular field. So let me draw again. 38 meter long and 32 meter wide, मतलब, और इनसाइड यहाँ पर वर्ड देखिए, इनसाइड वर्ड है, इसका मतलब जो 5 मीटर फुटपाथ है चारों तरफ से वो अंदर की साइड है. तो ये वाला बनेगा 5, ये भी 5 है, ये डिस्टेंस भी 5 है, फिर ये डिस्टेंस भी 5 है. ठीक है, तो अंदर वाला जो रेक्टेंगुलर है उसका लेंथ क्या आएगा, ये बाहर वाला है 38, फिर 5 माइनस कर दीजिए 10, 38 माइनस 10, सो इसका अंदर वाले का मतलब छोटे रेक्टेंगल का लेंथ आएगा 28, और उसका विड्थ आएगा या ब्रेड्थ आएगा 32 में से फिर से 10 माइनस कर दीजिए, दिस 5 5 प्लस 5 10, 32 में से 10 गया 22. अगेन हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फुटपाथ विच इज़ इक्वल टू, बाहर वाला है 38 इंटू 32 माइनस 28 इंटू 22, सो can find out 1216 minus 616 which is equal to 600 meter square. थर्ड एग्जाम्पल है, अ प्लॉट मेजर्स 50 मीटर बाई 35 मीटर, मतलब अगेन रेक्टेंगल है. फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड अ पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड गोज अक्रॉस टू द सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मीन्स समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, बाकी है वैसे इजी, क्योंकि यहाँ पर अगेन क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है ऑफ 50 मीटर, थोड़ा मैं अभी स्मॉल लिख रही हूँ, 50 मीटर वाइड एंड 35 मीटर 50 मीटर लेंथ है और 35 मीटर ब्रेथ है, और यहाँ पर दिया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, ईच मतलब ये साइड, सेंटर में जो ईच साइड है वहाँ पर एक 5 मीटर का ये है, ईच साइड ऑफ पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड, मतलब ये एक ऐसे पाथ है, यहाँ पर भी एक पाथ है. ठीक है, तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, आई होप ये विजिबल है, EFGH, और बीच वाले को दे दिया XYZW. तो अभी हम ये सब नाम क्यों दे रहे हैं, लेट मी टेल यू. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब ये जो एरिया है पाथ का वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वो हम एक इस तरह से कर सकते हैं कि लेट मी राइट ओवर हियर, मतलब इसका थोड़ा शेड करती हूँ मैं, ये रेक्टेंगल ABCD का एरिया प्लस दिस का एरिया, लेकिन अभी ये जो बीच वाला पार्ट है वो डबल हो गया, तो एक बार हमें ये एरिया माइनस करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
और स्क्वायर XYZW, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू ABCD का क्या होगा अभी थोड़ा सा देखते हैं। ये 5 मीटर हमें दिया हुआ है और ये है 35 मीटर, ठीक है। ये 35 मीटर है, ये 5 मीटर, सो 35 इंटू 5 प्लस EFGH का देखो अभी ये 5 मीटर है फिक्स और ये कितना है 50 मीटर, सो 50 इंटू 5 माइनस ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, सो 35 इंटू 5 जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 इंटू 5 इज़ 175 प्लस 250, 5 5 ज़ा 25 माइनस 25, सो 175 में से अगर 25 चला गया तो कितना बचेगा 150, 50 टू 30 मीन्स 300 होगा एंड 400, सो एरिया ऑफ द पाथ इज़ 400 स्क्वायर मीटर और वन कैन राइट 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। फोर्थ एग्जाम्पल है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल। इंस्क्राइब मतलब सपोज ये सर्कल है और सर्कल के अंदर जो स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे उसके फोर जो वर्टाइसेस हैं वो सर्कल को ऐसे टच होना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। सो अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर। तो अभी ठीक से देखिए, अगर सपोज मैं ये जॉइन कर देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और ये उसका हो गया डायगोनल। डायगोनल ये स्क्वायर का डायगोनल है लेकिन सर्कल का ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। बट व्हाट वी नो रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज ओरिजिन, सो ये 11 ये 11, तो डायमीटर जो है डायगोनल विच इज़ इक्वल टू डायमीटर विच इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर और हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है टू दैट हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर मतलब 22 स्क्वायर, सो हाफ 22 इंटू 22, सो 11। ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ कैलसी। 11 2 ज़ा 22, 2 इज़ रिमेनिंग 22, 242 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर वॉट एवर, 242 इज लास्ट आंसर, इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अभी और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब वो इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री होता है और उसका बेस हमें गिवन है 8 और हाइपोटेन्यूज मतलब दिस 10, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर साइड में ही मैं करती हूँ 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आई होप सबको ये याद है, ठीक है। सो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा 100 माइनस 64 दैट इज़ 36, तो ये जो साइड है उसका स्क्वायर 36 होगा। लेट मी राइट एक्स, so x square is equal to this, x square equal to this, x square equal to this, so x is 6 सेंटीमीटर। एक्चुअली प्लस माइनस आता है लेकिन हम क्या फाइंड कर रहे हैं, साइड फाइंड कर रहे हैं एंड साइड इज़ नेवर नेगेटिव, ओके। सो एक साइड है 6 दूसरा साइड है 8, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मैं ऐसे ही लिख देती हूँ अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 8 और हाइट अभी हमने फाइंड आउट किया है 6, सो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज इट इज़ गिवन इन द सेंटीमीटर। आई होप ये पाइथागोरस वाला आपको समझ में आया, क्योंकि द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला लिखा है, फिर से मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए इज़ नथिंग बट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे एंड दैट इज़
8। सो सबसे पहले मैं फॉर्मूला से स्टार्ट करती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वेयर मतलब √3/4 इंटू 8 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 8 स्क्वेयर मतलब 64 आएगा। सो 64 और ठीक है पूरा ही मैं करके बताती हूँ। √3/4 इंटू 64। सो आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16√3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अभी एक और, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल। मतलब कि सबसे पहले मैं जो गिवन है वो लिखते जाती हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2πr और एंड स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a। ठीक है, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर इज a देन a प्लस a प्लस a प्लस a इज 4a। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर विच इज़ वेरी इजी। अभी हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है तो a क्या आ जाएगा 2πr/4। ठीक है, सो a आएगा πr/2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखिए हमें क्या किसका रेशो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। सो लेट मी राइट एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारा πr²। ठीक है, फिर एरिया ऑफ इसका a² फॉर्मूला है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो अभी देखिए πr² एज इट इज़। a² अगर हम लिखेंगे, पहले तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ πr/2 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू πr², ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे क्या आएगा पाई का स्क्वेयर r का स्क्वेयर बाय 4। ठीक है, अभी ये 4 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा और r स्क्वेयर कैंसिल, एक पाई कट हो रहा है तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे ये एक पाई जो बचा हुआ है वो एज इट इज़। तो इसका रेशो जो है वो बन जाएगा 4:π। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये गिवन नहीं है तो फर्दर हम इसे कैसे लिख सकते हैं 4/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा 28/22। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 14:11। मतलब अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये करके देखना है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।